हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कम्पीट क्लॉज के बारे में। अगर आप इनमें किसी कंपनीज में से जैसे एमएनसीज हो गई हमारी कॉग्निजेंट, एचसीएल, विप्रो, नो मैटर व्हाट, अगर आप फ्रेशर हो, आपकी जॉब लगने वाली है या फिर आपको ऑफर लेटर मिल चुका है, आपको जितना भी एक्सपीरियंस है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, इसके कंक्लूजन हम बात करेंगे कि यार ये हम सबको कैसे अफेक्ट करती है। सबसे पहले जानते हैं कि यूनियन मिनिस्टर लेबर ने हमें, जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने क्यों एक लीगल नोटिस भेजा और ये हमारा क्लॉज है क्या एक्चुअली। तो देखो 28 ऑफ अप्रैल को, यहाँ पे 28 ऑफ अप्रैल को एक लीगल नोटिस भेजा गया जॉइंट डिस्कशन के लिए। और वो किसके रिगार्डिंग था कि नॉन कम्पीट क्लॉज के रिगार्डिंग, जो कि इन्फोसिस ने किया है। बेसिक थोड़ी इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अगर आप जैसे किसी भी कंपनी है, अगर कोई कंपनी एबीसी कंपनी है और आप उसको ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं उसको एज एन ज्वाइन कर रहा हूँ, तो जैसे मोस्टली कंपनी में क्या होता है कि वो कहते हैं कि यार तुम हमारे साथ 2 साल तक काम करोगे और जो भी काम होगा तो हमारे लिए 2 साल तक करोगे। अगर तुमने ये काम हमारा 1 साल से पहले छोड़ा, मतलब 2 साल से पहले छोड़ा, लगभग तुम 1 साल में छोड़ रहे हो, तो तुमको हमें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यही होता है कुछ, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारे बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यही एक तरीके का कि कंपीट और नॉन कंपीट क्लॉज जो है उस पर हम बात कर रहे हैं। इसके द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी जो नॉन कंपीट क्लॉज है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पे तुम इसको क्या करते हो कि कंपनी को अगर तुमने छोड़नी है तो 2 लाख रुपए देते हो और तुम दूसरी कंपनी में चले जाते हो। ऐसी देखो, इन्होंने जो लीगल नोटिस भेजा वो कब भेजा? 28 ऑफ अप्रैल को। वो भी कैसे कि नियरली अ मंथ आफ्टर द निट्स, जो हमारी नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सेनेट है। अब सबसे पहले ये वर्ड आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में सुना होगा कि सेनेट क्या होता है, कि जब बहुत सारे समूह और कुछ इकट्ठे लोग बैठते हैं उसको हम सेनेट बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये निट्स है क्या, ये सबसे पहले इसको देखते हैं कि इनकी इतनी क्या पावर है जो हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को एक नोटिस भेजना पड़ा। देखो, जो निट्स है वो सपोर्ट करती है एम्प्लॉयज को। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन मान लेता है एक, ठीक है, सपोर्ट करती है एम्प्लॉयज को। अगर तुम्हें लीगली टर्मिनेशन किया गया, कंपनी से ले ऑफ किया गया है, रिडक्शन ऑफ वेज किया गया है, फोर्सफुली रेजिग्नेशन दिया गया है, तुमसे बोला है कि चलो तुम्हें फोर्सफुली रिजाइन कर दिया गया, डिडक्शन ऑफ अर्न लीव और मैटरनिटी लीव के लिए तुम्हें नहीं मिली है वो सारी चीजें। तो अगर कुछ भी बेसिकली आईटी एम्प्लॉयज के साथ गलत होता है तो तुम इनको बता सकते हो और ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि अगर तुम्हें यहाँ पे मैं दिखाऊं, इनको बहुत सारे इन्फोसिस के जितने भी एम्प्लॉयज थे, दैट एम्प्लॉयर हैज एथिकली इंक्लूडेड कंपीट एग्रीमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज थे इन्फोसिस के, इनके पास ना कंप्लेन्स आ रही थी। कंप्लेन्स क्या आ रही थी कि अनएथिकली, जैसे यहाँ पे पढ़ा कि दैट एम्प्लॉय हैज अनएथिकली इंक्लूडेड ए नॉन कंपीट एग्रीमेंट क्लॉज, सैड क्लॉज इज मेंशन्ड बिलो। अब ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको मैं एक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा कि वो जो इन्फोसिस के एम्प्लॉयज ने साइन किया था। अब अनएथिकली कैसे, कि मैं तुम्हें बता दूं, यार देखो, जब हम ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी को तो वो एक चिट्ठा आता है पूरा कि यार ये पूरा 19 डॉक्यूमेंट है, 26 डॉक्यूमेंट है, तो उनको तुम पढ़ोगे तो नहीं, राइट? अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर इन पूरे 26 पेजों को, जैसे जब मैंने एयरटेल ज्वाइन किया तो लगभग 26 डॉक्यूमेंट्स आए थे और हर एक डॉक में लगभग 12 से 13 पेज थे। ठीक है, ऐसे। अब इनको मोस्टली हम क्या करते हैं कि साइन कर देते हैं, हमें पता होता है, उसके डॉक्यूमेंट के नाम से पता चल जाता है कि ये चीज़ है, अंदर हम नहीं देखते, तो इसको हम साइन कर देते हैं। तो यही इसके डॉक्यूमेंट्स में ये क्या कह रहे हैं एम्प्लॉय, कि इनको अनएथिकली वो डॉक्यूमेंट पे एग्री करवा लिया। और ये पॉइंट्स हैं, ये तुम पढ़ लेना कि वो डॉक्यूमेंट क्या कहता है। लेकिन बेसिकली हम बात करते हैं इस पे कि उनका क्लॉज है क्या, माइक्रोसॉफ्ट, उनका इन्फोसिस वालों का। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये क्लॉज जानने से पहले कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि निट्स कैसे काम करता है, कि हमारे पास मल्टीपल कंप्लेंट्स आई थी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ इन्फोसिस दैट एम्प्लॉय हैज अनएथिकली। अब जैसे, अब क्या है, इनके पास तुम अकेले गए और तुमने बोला कि भाई ये तुम्हारा निट्स है, कि भाई ये मुझे परेशान कर रहा है और ये ऐसे ऐसी चीज़ें हैं,
तो तुम ना एक अगेंस्ट मिनिस्ट्री लेबर से बात करो और लीगल नोटिस जारी करवा दो। ऐसे नहीं होता। जब तक इनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स नहीं आएंगी एक ही इशू को लेके, तब तक ये नहीं जाते हैं और अच्छे से पूरे मामले को वेरीफाई करते हैं, तब एक यूनियन मिनिस्ट्री से बात करते हैं। अब हाँ, तो हम समझते हैं कि ये क्लॉज है क्या, क्या कह रहा है। देखो, इसके पीछे इतनी कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है कि एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सेप्ट फॉर 6 मंथ एन एम्प्लॉयमेंट ऑफर फ्रॉम टीसीएस। ये क्योंकि ये देखो इन्फोसिस के कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि ये भी वही काम करते हैं। द क्लॉज फर्दर एड दैट फॉर 6 month एन एम्प्लॉयमेंट शुड नॉट एक्सेप्ट जॉब ऑफर फ्रॉम अ कस्टमर विद whom he or she directly work and preceding 12 month। अब देखो, ये नहीं समझ में आया होगा, तुम नहीं समझ में आओ, मैं समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। कि अगर तुम किसी भी कंपनी में काम करते हो, लेट सपोज तुम इन्फोसिस में काम कर रहे हो ना, इन्फोसिस का ही ये क्लॉज है। तो अगर हम इन्फोसिस में काम कर रहे हैं और मैंने क्या किया है कि एक क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट है यूएस बैंक, और मैं मान लेता हूँ मेरा क्लाइंट है एयरटेल। ठीक है, ठीक है, एयरटेल एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो इसके हम क्या करते हैं, मोस्टली वेंडर्स से काम करवाते हैं। ये तुम्हारा क्लाइंट है। अब एयरटेल जो मेरा क्लाइंट है या फिर यूएस बैंक क्लाइंट है, ये मेरे क्लाइंट हो गए। लेकिन अभी जब मैं इन्फोसिस में हूँ, है ना, तो मैं इन क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। अब ये तो पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कॉम्पिटिटर जैसे टीसीएस हो गया, है ना, और सीटीएस हो गया, ये सारे कॉम्पिटिटर्स, और विप्रो हो गया। तुम अगर कंपनी छोड़ते हो तो विद 6 मंथ तक इन कंपनियों के साथ काम नहीं कर सकते हो। ये एग्रीमेंट ये साफ साफ बोलता है। इनसे कोई जॉब ऑफर नहीं ले सकते हो। अब इनके अलावा तुम चाहे किसी भी से भी ले लो यार, बहुत सारी कंपनीज हैं, जस्ट लाइक सेल्सफोर्स से ले लो, माइक्रोसॉफ्ट से ले लो, अमेजोन से ले लो, पर इनके कॉम्पिटिटर से नहीं ले सकता। और दूसरी चीज़ ये क्या कहता है कि लेट सपोज कि अगर मैं इन्फोसिस में काम करते करते और मैंने एयरटेल के लिए काम किया है ना, अब मैं जाता हूँ, मैं गया और मैंने इंटरव्यू दिया एयरटेल को और मैं सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वो भी कहता है कि जिस क्लाइंट के लिए तुमने काम किया है, तुम वो काम भी नहीं कर सकता, मतलब उस क्लाइंट के लिए भी काम नहीं कर सकते। तो ये विवाद पूरा जो है वो इसी क्लॉज का है कि यार ठीक है, अगर मैं जाइंट के साथ काम नहीं करूंगा तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर के साथ काम नहीं करूंगा, कि जो कि ये टीसीएस, विप्रो, ये सारी चीजें हैं। तो ये मैं क्लाइंट के साथ भी काम नहीं करूंगा, ये दोनों चीजें हैं। अब देखते हो, ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। देखो यार, सिंपल सी बात है कि अगर इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ और मैं मान लो किसी एक XYZ क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे वो प्रोजेक्ट पूरा पता है। ठीक है, सेम उसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, मेरे को वो प्रोजेक्ट पूरा पता है। अब मैं गया और मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन कर ली। ठीक है, अब सपोज कि कॉग्निजेंट एक एक्स क्लाइंट के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं हम, और ये प्रोजेक्ट है भाई। अब मैं काम करता हूँ, अब मैं कॉग्निजेंट में गया, मैं भी फिर से उस एक्स क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ जेड प्रोजेक्ट के लिए। अब लक बाई चांस अगर मुझे वो वाई प्रोजेक्ट में डालेंगे तो मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं जो मैं इन्फोसिस में काम करके आया था, और मुझे भी पता है कि लूप होल्स क्या हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो अगर मैं पूरे सारे वो सारे पॉइंट अगर कॉग्निजेंट को बताऊंगा जो मैंने ऑलरेडी इन्फोसिस में कवर कर रखे हैं, तो वो प्रोजेक्ट हट के हमारे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कॉग्निजेंट पे आ जाएगा। कैसे कि क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट का, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जो कंपनीज होती हैं, क्लाइंट होते हैं, ये क्या करते हैं कि आधा हिस्सा इन्फोसिस को दे देते हैं, आधा हिस्सा कॉग्निजेंट को दे देते हैं, और कुछ हिस्सा हम विप्रो को दे देते हैं। ये ना मैंने देखा था जब हम काम कर रहे थे पब्लिसिक सेपिएंट में, कि हम कुछ कोड उनका मॉडिफाई करते थे जो विप्रो वाले काम करते थे। ठीक है, तो अब मैं इन्फोसिस में जो काम करके आया हूँ, मुझे ये सारा प्रोजेक्ट पता है, मतलब अपना हिस्सा पता है। और अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं कॉग्निजेंट में काम कर रहा हूँ, है ना, तो मैं कहूँगा मुझे अब ये काम करके ये तो पता चल ही गया, लेकिन ब्रो मुझे ये भी पता है पहले से। तो हम एक कंपनी से कहेंगे कि यार कॉग्निजेंट में अपन बात करेंगे, आपस में इंटरनल डिस्कशन होगा कि ये भी पता है, तो क्लाइंट को पिच करते हैं कि हम इसको भी दे देंगे, हम इसको भी संभाल लेंगे। तो क्लाइंट बोलेगा कि अब हम इसको बोलते हैं कि अगर ये मान लो कि काम करके दे रहा है मुझे, एक लेट एग्जांपल $100 में,
है ना। तो अगर कॉग्निजेंट ने बोला कि ये काम और ये काम, ये दोनों काम मैं तुम्हें भाई $150 में करके दूंगा, ठीक है, और ये पहले से ऑलरेडी काम कर रहा था $100 में, तो क्लाइंट बोलेगा कि यार मेरे $50 बचे हैं, तो क्यों ना कॉग्निजेंट को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। तो इन्फोसिस तो डूब गई। इस वजह से वो बोल रहे हैं कि यार अगर तुम काम कर रहे हो तो या तो इन जाइंट के साथ, क्योंकि मोस्टली देखो क्या होता है कि जो जो क्लाइंट हमारे इन्फोसिस के पास होंगे वही सेम क्लाइंट, 90% सेम क्लाइंट कॉग्निजेंट के पास होंगे, वही सेम क्लाइंट विप्रो के पास होंगे, और वही सेम क्लाइंट प्रोबेसिक सेपिएंट के पास होंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि ये सारी यूएस बेस्ड कंपनी है और क्लाइंट भी सेम ही होता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और यही वजह है कि उन्होंने ये नॉन कम्पीट क्लॉज जारी किया है। हो सकता है ये मतलब नहीं चल गए, अब इसके ऊपर बात हो रही है, यूनियन मिनिस्ट्री की बात हो रही है, तो ये खारिज हो जाए, बात करते हैं। अब जब ऐसा इसमें कुछ नया मिलेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें, हाँ, ये इन्फोसिस क्यों कर रहा है। तो एज एन फ्रेशर तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें काम करते हो अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे को इन्फोसिस के बाद भाई मेरे को विप्रो में जाना है, तो दोस्त तुमको डरने की जरूरत है, या फिर कॉग्निजेंट में जाना है तो डरने की जरूरत है। ऐसा कर सकते हो कि लाइक एक साल तक तुम किसी और कंपनी में चले जाओ, लाइक तुम एक्स कंपनी में चले जाओ, उसके बाद तुम कॉग्निजेंट में चले जाओ, उसके बाद विप्रो में चले जाओ, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई होप इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मेरे लिए कोई और टॉपिक है तो कमेंट में बिंदास कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर बात करेंगे, उसके टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। टिल देन मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।